अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान एशियन इंडिया चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे लाजमी गुजारिश करता हूँ यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बाज़ में क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले सबसे जल्दी मिल सके गाइस। आज जिस वीडियो पर एक्शन करने वाले हैं गाइस, उस वीडियो का नाम मैं आपको पहले बता दूँ तो इंडिया की जो सुपर कैरियर है उसकी जानकारी आई है सामने। और जब इंडिया के सुपर कैरियर की जानकारी जब सामने आई है तो चाइना के कानों से निकला है धुआं यानी मतलब धुआं निकला चाइना के कानों से, क्योंकि इंडिया ने सुपर कैरियर की जो जानकारी है वो मज़राम पिला चुके हैं और चाइना के कानों से निकल चुका है धुआं। तो पहले देखते हैं वीडियो, क्योंकि चाइना के कानों से तो बाकी धुआं निकलने वाला है गाइस, हर जगह से निकलेगा धुआं, जय सिर्फ कानों से नहीं निकलेगा। तो पहले गाइस वीडियो देखते हैं, फिर आगे रिएक्शन करते हैं। देर नगर तक आगाज करते हैं। 1 2 3 गो। हेलो गाइस, वेलकम। इसकी जानकारी अभी लोगों के सामने आई है। स्पेशली चीन की बढ़ चुकी है क्या? वो तो लाजिम बढ़ चुकी है गाइस, वो तो लाजिम चिर्र की आवाज आ चुकी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है। पहले जो युद्ध पैदल सेना की बदौलत जीते जाते थे, अब उनकी जगह आर्मेड व्हीकल और टैंकों ने ले ली है। लेकिन समुद्र में पिछली एक शताब्दी से एयरक्राफ्ट कैरियरों ने अपना राज कायम कर रखा है। इनसे उड़ने वाले विमान दुश्मन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को तो तबाह कर ही सकते हैं, साथ ही उनकी नौसेना की कमर भी तोड़ सकते हैं। ब्रिटेन ने 1918 में दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS आर्गस बनाया था, जिसके बाद से कई देशों ने इस तकनीक को हासिल करने की होड़ मच गई। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नौसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, क्योंकि ये दुश्मन देशों के खिलाफ समुद्र में एक चलते फिरते सैन्य अड्डे का काम करते हैं। पिछले साल ही भारत ने अपनी नौसेना में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को शामिल किया। दरअसल दोस्तों, अब खबर निकल कर आई है कि भारत एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने जा रहा है, जिसको लेकर कुछ डिटेल्स भी सामने आई है। यकीन मानिए दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भविष्य में भारतीय नौसेना को मिलने वाला कैरियर कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस वक्त पूरे एशिया में किसी भी देश के पास कोई भी सुपर एयरक्राफ्ट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फर्क क्या होता है, इनकी क्या खासियतें हैं, और आखिर अब भारत को एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वर्तमान के समय में दुनिया में चुनिंदा देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। उनमें से भी गिनती के ही ऐसे देश हैं जो खुद के लिए विशालकाय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें अमेरिका ने शीत युद्ध के दौर में सुपर कैरियर का नाम दिया था। अन्य देश जैसे भारत, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और रूस भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं, लेकिन आकार के मामले में ये काफी छोटे हैं। सुपर कैरियर की कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है, फिर भी माना जाता है कि आकार और ताकत के मामले में सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को ही सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। वर्तमान में सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिकी नौसेना में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है, जो सभी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की कैटेगरी के हैं। अमेरिका वर्तमान समय में अपने सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर में फर्क क्या होता है। दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जैसे भारत का INS विक्रांत, ये 40,000 से लेकर 45,000 टन वजनी है। वहीं जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसका वजन 60,000 टन से ऊपर होना चाहिए, तभी उन कैरियर्स को सुपर कैरियर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इन सुपर कैरियर को बनाने का मकसद ये होता है कि इनकी रेंज ज्यादा हो जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और यहाँ तक कि अपने साथ परमाणु मिसाइल को भी ले जा सकते हैं। अगर हम आपको उदाहरण दे के बताएं तो अमेरिका के पास भी एक सुपर कैरियर है, जिसका नाम है गोराल्ड R. फोर्ड। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 1 लाख टन का है, जिसकी वजह से इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। इन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का फायदा ये होता है कि ये अपने साथ 80 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान, इसके अलावा 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, 10 जासूसी ड्रोन,
सही। और 20 से 30 की संख्या में प्रेडेटर ड्रोन्स को ले जा सकता है। यानी आप ये साफ समझ सकते हैं कि एक अकेला सुपर कैरियर दुश्मन देश के वायुसेना और नौसेना पर पूरी तरह से भारी पड़ सकता है। सही लेकिन अब बात सवाल है कि भारत इन सुपर कैरियर को क्यों बनाना चाहता है, आखिर भारत को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि इसके पीछे भी 2 बड़े कारण हैं। पहला है। यार सॉरी गाइस, पे काम कर रहा हूँ मैं। यार ये क्या मसला है, मुझे तो खरीदना पड़ेगा यूट्यूब को। यूट्यूब को एक भी ही जो खरीदना भारत पड़ेगा का guys। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट है वो अब पुराना हो चुका है, जिसे 2028 के बाद कभी भी रिटायर किया जा सकता है। ऐसे में भारत को नए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत लाजमी पड़ने होगी। वाली। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की तरह क्यों नहीं बना सकता है। तो इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि भारत इस वक्त कई नई तकनीकों के हथियारों को बना रहा है, जैसे कि AMCA लड़ाकू विमान, ऑरा स्टील्थ ड्रोन, TEBDF। इसके अलावा आज भारत सरकार द्वारा प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने की भी हरी झंडी मिल गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत इस समय नए नए तकनीकों की खोज में लगा हुआ है, नए नए एडवांस हथियारों को बनाने में लगा हुआ है, ताकि भविष्य में वो दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा रह सके। सही। इन सभी एडवांस हथियारों को हमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना में भी शामिल करने हैं। यह हथियार नौसेना में सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर में ही नहीं तैनात किए जा सकते। और भारत जिन भविष्य के हथियारों को बना रहा है, जैसे कि AMCA, ऑरा, इन हथियारों को एक एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर में ही तैनात किया जा सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में कई तरह के एडवांस गियर का होना काफी जरूरी होगा, जैसे कि आधुनिक पीढ़ी का EMOLS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। वहीं नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि INS विक्रांत में कैटाबॉर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे भविष्य के हथियार जैसे AMCA, ऑरा UCAV, ये सभी काफी महंगे हथियारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही कई वीडियो में बताया था कि भारत INS विक्रांत के बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएगा वो भारत का पहला सुपर कैरियर हो सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका नाम INS विशाल रखा है। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत का पहला सुपर कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब भव्य होता है। यह INS विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना है। INS विशाल के 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। INS विशाल पर 55 प्लेन तैनात होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नेवी ने INS विशाल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMOLS लगाने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क किया था। 2015 में ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को EMOLS और अन्य टेक्नोलॉजी बेचने के पक्ष में है। 2015 में ही INS विशाल की डिजाइन के लिए नेवी ने 4 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की डिफेंस कंपनियों से संपर्क साधा था। नेवी ने इन कंपनियों से वॉरशिप की टेक्निकल और लागत से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने INS विशाल की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था। अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने INS विशाल के लिए EMOLS से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत को देने को मंजूरी दे दी थी और अब बताया जा रहा है कि भारत अपने पहले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू कर चुका है, जिस पर काफी पैसा खर्च होने वाला है। दोस्तों, आपका भारत के इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के रिएक्शन टाइम आ चुका है गाइस। रिएक्शन जो है इंडियन जो है सुपर कैरियर खुद बनाने जा रहा है गाइस, खुद बनाने जा रहा है। इससे इंडिया का बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन जो भी इंडिया बना लेगा, इंडिया को तजर्बा हो जाएगा, तो इंडिया वो कैरियर दूसरी कंट्रियों को भी सेल करेगा, जिससे जो इंडिया का जो नुकसान होगा, जो सारा पैसा इंडिया ने कैरियर पर लगाया होगा, वो सारा वापस आना शुरू हो जाएगा और दुगना आना, क्योंकि इंडिया जब एक चीज़ बना लेगा ना तो उसके हाथ में आ जाएगा हुनर। जो होंगे फिर उनके जहन में एक चीज़ बैठ जाएगी, हाँ ये इस तरह बनाएगा, इस तरह बनता है, इस तरह वो फिर अपग्रेड भी कर सकते हैं और बना के दूसरी कंट्री को भी सेल कर सकते हैं। जब वो दूसरी कंट्री को सेल करेंगे तो जो पहले कैरियर पे जो उनका जो पैसे लगे होंगे
वापस आने शुरू हो जाएंगे, इस तरह वापस आना शुरू हो जाएंगे। और वापस इस तरह नहीं आएंगे, वापस आएंगे प्रॉफिट के साथ। जो इंडिया ने जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा आगे और बनाएगा, वो दूसरी कंट्री को सेल करेगा, फिर इंडिया को वही जो बना हुआ है उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा गाइस। और क्या चाहिए। और इंडिया का जो 60 टन वजन ही होगा, जिसमें वो अपने काफ़ी सारे जहाज लेके जा सकता है, हेलीकॉप्टर होंगे, अपने न्यूक्लियर मिसाइल होंगे, वो उसके अंदर रख सकता है कैरियर के अंदर। खैर पाकिस्तान के पास तो इस वक्त खैर कोई भी कैरियर मौजूद नहीं है, लेकिन इंडिया के पास है। इंडिया अपना खुद बिल्ड करने वाला, जब वो अमेरिका से मदद लेगा एक दफ़ा, फिर उसके हाथ में हुनर आ जाएगा, फिर वो खुद बनाएगा, खुद आगे सेल करेगा दूसरी कंट्रीज़ को, और इससे उसका भी फ़ायदा होगा, इंडिया का भी फ़ायदा होगा, इंडिया को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। इंडिया को और क्या चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी और बढ़ेगी। वैसे 2025 तक तो इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा, और ऐसा इंडिया बहुत आगे जा रहा है। और इंडिया एक दौर यह आएगा कि इंडिया रूस से और अमेरिका से मदद मांगना छोड़ देगा, और अपने हथियार खुद बनाएगा, खुद डेवलप करेगा, खुद कंट्री को बेचेगा, खुद प्रॉफिट कमाएगा, बहुत कुछ करेगा इंडिया फ्यूचर के अंदर। ये तो मैं खैर अभी से कहता हूँ, ये आप लिख के रख लें, इंडिया फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।